हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है, चैप्टर हमारा 11th क्लास का इनइक्वालिटीज चल रहा है, तो हम इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 हमारी पूरी हो चुकी थी, मैंने आपको उसका बेस भी बताया था। एक्सरसाइज 6.2 जो लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, ठीक है ना। 6.2 में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो 1 में भी बताया था, लेकिन चलिए वीडियो 2 में भी इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेस बताऊंगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। 6.2 एक्सरसाइज बहुत छोटी है, तो 6.3 एक्सरसाइज भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.2 एंड एक्सरसाइज 6.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल, ठीक। तो ये आपको ड्रॉ करनी है, तो मैं अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए सिंपली, क्योंकि पहली वीडियो में क्लियर की थी ये बात, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे हिंट दे देता हूं। ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 माइनस एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं। जो सिंपल लाइन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? व्हेन x = 0। चलिए, व्हेन x = 0 y = 2, इसके अंदर मैंने आपको बताया था y = 2 लिखेंगे, ग्रेटर देन या लेस देन नहीं है। व्हेन y = 0, व्हेन y = 0 x = 3। चलिए, तो ये क्या होता है, ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट आ जाते हैं। चलिए, when y is 0, y 0 कब होता है? x एक्सिस पर। y 0 तो x = 3, मीन्स जब x = 3 है तो y 0 है। x = 3, y is 0, मीन्स ये पॉइंट x एक्सिस पे आ गया। ये छोटी बात आपको पता होनी चाहिए कि y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। चलिए ठीक है, अब आइए ड्रॉ करते हैं। x 0 तो y 2, x 0 तो y 2, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट आपके पास आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। चलिए करते हैं ज्वाइन। तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, लीजिए ज्वाइन कर दिया। अब बात ये रही डॉटेड क्यों आई है, ये बिल्कुल सही। हमने आपको बताया था अगर इक्वल का साइन होगा तो ये सॉलिड लेंगे, ठीक है। इक्वल का साइन मीन्स ये आपको जो है इंक्लूड करने हैं, और जब आप डॉटेड बनाते हैं इट मीन्स ये आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं दोनों पॉइंट। तो ठीक है, तो इक्वल का साइन नहीं है तो इसको डॉटेड आपने ज्वाइन करा दिया, और इस लाइन के ऊपर लिख दें आप 2x + 3y > 6। ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। सिंपल लाइन 9th क्लास में और 10th क्लास में जो आप ड्रा करके आए हैं, अभी तक हमने वही काम किया है, और इस ग्रेटर साइन का यूज केवल अभी तक इतना हुआ है कि डॉटेड लाइन बनाई है हमने, इक्वल होती तो डार्क बनाते। चलिए चलते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि इसका रीजन कौन सा लेना है। आपको लाइन के ऊपर का रीजन लेना है या लाइन के नीचे का रीजन लेना है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में आप ओरिजिन चेक करते हैं। ओरिजिन, चलिए ओरिजिन चेक करते हैं। इसके अंदर ओरिजिन 0 0, 2x + 3y > 6, ठीक है, 4। तो 0 पुट करेंगे, 0 + 0 > 6, 0 > 6। क्या 0 > 6 आएगा? बताइए आप, 0 > 6 होता है? नहीं होता है। तो इट मीन्स जो हमने 0 0 पुट किया है, ओरिजिन पुट किया है। ओरिजिन क्यों पुट किया? ओरिजिन पुट किया है कि हम लाइन का इधर का एरिया कवर करना चाह रहे हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई जो ये बताती है कि आप गलत जा रहे हैं। देखिए दोबारा समझिए, मैंने 0 0 दिया, 0 0 पॉइंट लेने पे ऐसा कंडीशन आई है जो ये बता रही है कि भैया ये जो है आपने ओरिजिन गलत लिया है। तो मैं इस लाइन से ओरिजिन कवर करना चाह रहा था, लेकिन ये गलत हो गया। तो मीन्स ओरिजिन कवर नहीं करना है, तो ओरिजिन का अपोजिट एरिया कवर करना है। कुछ ऐसे बनाते हैं और कुछ ऐसे शेड करके, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपको
शेड भी कर सकते हैं और आप लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो ये हो गया आपके पास। तो क्वेश्चन में 2 बातें ध्यान रखनी है, इक्वल और का साइन है तो डार्क लगाएंगे, इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लगाएंगे, और ओरिजिन से वेरीफाई कराएंगे। अगर ओरिजिन से वेरीफाई होता है ये कंडीशन आ जाती है ट्रू। अगर ये कंडीशन आ जाती है ट्रू तो ओरिजिन को आप कवर कर लेते, और क्योंकि ये नॉट पॉसिबल आया 0 ग्रेटर देन 6 नॉट पॉसिबल, तो ये ओरिजिन को कवर नहीं करेगी, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आप कवर करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया था, जो ओरिजिन से ही जाता है। चलिए जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसी क्वेश्चन में बताऊंगा। अब 6.2 का हम 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, केवल 1-2 ही करके देखते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं सारे, तो मैं इसके अंदर से आपको केवल 3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपके पास x प्लस वाई लेस देन 5। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई लेस देन 5। तो देखते हैं x प्लस लेस देन 5 कैसे चलेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, ठीक। ओरिजिन पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया। अब देखते हैं ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करते हैं x = 0 पर। x = 0 तो y = 5, मैंने बताया था इक्वली लेते हैं आप, और when y = 0 x = 5, when x 0 y 5 और x 0, ये पॉइंट आ गया। y 0 x 5, देख लीजिए दोबारा, जब x 0 है तो y 5, जब y 5 है तो x 0, और जब x 5 है तो y 0। when x is 5 5 is 0। इनको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड, ठीक। ये आपका 50% से ज्यादा काम हो गया। अब आपको इसमें क्या चेक करना है, पहले आप इसमें यहाँ पे लाइन लिखेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें आपको क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है रीजन कि कौन सा एरिया आएगा, नीचे का आएगा या ऊपर का आएगा। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर हम ओरिजिन से वेरीफाई कराएंगे। 0 + 0 लेस देन 5 एट ओरिजिन x + y लेस देन 5, ठीक है ना। x + y लेस देन 5 को ओरिजिन से 0 लेस देन 5 आ गया, ठीक है ना। ट्रू या पॉसिबल। 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5 है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो जब ट्रू है तो ओरिजिन आपको कवर करना है, क्योंकि ओरिजिन पुट करने के बाद जो कंडीशन आई है वो ट्रू कंडीशन आई है। ट्रू कंडीशन वाला ओरिजिन लेके हमने कोई गलत नहीं किया, तो ओरिजिन की तरफ आप जाएंगे या आप शेड कर देंगे ऐसे, ठीक हो गया। तो ये आपने शेड कर दिया, ठीक हो गया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 हो गया 6.2 का। अब मैं आपको इसमें एडिशनल बात बता रहा हूं। क्वेश्चन हो गया, अब एडिशनल बात जो इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है और ना ही आपको करनी है, लेकिन आगे आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पे आपको कंडीशन दे सकता है कि x is greater than 0 एंड y is greater than 0, ये कंडीशन आएगी। इट मीन्स x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। जब ऐसा आ जाए कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो आप ये वाला एरिया शेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन कर लिया। मैं स्टेज में बता रहा हूं, आप ये शेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये शेड नहीं करेंगे, ये शेड नहीं करेंगे, केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करेंगे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करेंगे। क्यों? कंडीशन क्या है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। x इज पॉजिटिव, y इज आल्सो पॉजिटिव, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो ये आप बात ध्यान रखें कि आपको आगे कंडीशन भी दे रखी है, तो वो कंडीशन क्या कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर 7 -3x + 2y > -6। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप x डैश y डैश 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4। मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे को लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को रिवाइज करके देखे। वीडियो को जब आप बैक करके देखेंगे, रिवाइंड करके देखेंगे और 1-2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लास में भी ऐसे ही करते हैं, जब नहीं समझ में आता टीचर को कहते हैं दोबारा बताइए, टीचर आपको दोबारा वही चीज से टिकटो बताता है और आपको क्लियर हो जाती है। तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए व्हेन x = 0, जब x 0 होगा तो y कितना आ गया -3, ठीक। व्हेन y 0, जब y 0 है तो x कितना आ गया +2। देख लीजिए x कितना आ गया +2। तो x पर 2 लेना है आपको और y पर लेना है -3, ठीक। y पर लेना है -3 और x पर 2। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए और ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। देखिए ये लाइन में मैंने डॉटेड, ये क्योंकि इक्वल का साइन है तो डॉटेड नहीं बनेगी, इसको आपको डार्क लेना है। ठीक हो गया। ये लाइन आपको डार्क लेनी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। तो अब चलते हैं इसके अंदर, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं रीजन कौन सा लेना है और इस लाइन को लिख देंगे -3x + 2y > -6। ठीक हो गया। अब ये देखना है आपको कि आपको एरिया कौन सा कवर करना है। तो एट ओरिजिन, ओरिजिन पुट करेंगे आप इसके अंदर। तो 0 + 0 > -6, 0 > -6। क्या 0 -6 से बड़ा होता है? बिल्कुल सही। 0 6 से तो छोटा होता है, 0 6 से तो छोटा होता है लेकिन -6 से बड़ा होता है। 0 -6 से बड़ा होता है, 0 6 से तो छोटा होता है लेकिन -6 से बड़ा होता है। बिल्कुल सही। तो इसके अंदर आपको ओरिजिन कवर करना पड़ेगा। चलिए ओरिजिन कवर कर देते हैं। ठीक। तो इसके अंदर ओरिजिन आपको कवर करना था, तो ये आपने ओरिजिन कवर कर दिया और ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, बस आप ये है रूल से हटके बाहर बिल्कुल ना जाए। जैसे भी रूल से बाहर जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। x > -3, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। x > -3 सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है शो ऑन नंबर लाइन, एक होता है शो ऑन ग्राफ। तो जो नंबर लाइन है और जो ग्राफ है दोनों अलग क्वेश्चन है। नंबर लाइन आपको बताया था पहले भी, 0 1 2 बस ऐसे बन जाती है नंबर लाइन, और ग्राफ आपका XY एक्सिस पे बनता है। ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2। चलिए देखते हैं x > -3। तो x = -3 आप इसे रीड करेंगे। x = -3 कहा है? x = -3 ये रहा, x = -3। ठीक है, तो x = -3 पे आपके पास लाइन आएगी, इक्वल का साइन नहीं है तो ये लाइन आएगी डॉटेड, मींस पैरेलल टू y एक्सिस। जितनी भी लाइनें x पे पॉइंट आते हैं वो सब पैरेलल टू y एक्सिस होते हैं। जितने भी लाइंस x एक्सिस के पॉइंट पर ड्रॉ होती हैं। तो x = -3 ग्रेटर है लेकिन x = -3, x = -3 पे ये लाइन ड्रॉ हो गई, इक्वल का साइन नहीं था तो डॉटेड हो गई।
ठीक हो गई बात ये। अब बात ये रही कि एरिया किधर का कवर करना है। एरिया जो यहाँ से दिखता है इसी क्वेश्चन में वो वहीं से कवर करना है, इसमें कोई आपको इफ बट करने की जरूरत नहीं है। x ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा, क्लियर है सब कुछ, तो -3 से ग्रेटर। और लाइन पे लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके पास सारी कवर हो गई है, तो क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। सिंगल पॉइंट में लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको पॉइंट ना ड्रा करके इसको भी हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट नहीं लाइन, ठीक है ना, एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 x एक्सिस y, ठीक। अब x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3, x3 पे डार्क लाइन लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई x इक्वल टू 3। चलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y पे 2 ये आ गया, ये भी डार्क लेनी है, ठीक है ना, इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन है तो डार्क लेनी है, ये आपके पास आ गई y इक्वल टू। चलिए अब कहता है इन दोनों के से एंगेज एरिया, इन दोनों से कितना एरिया एंगेज हो रहा है। चलिए देखते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स y की वैल्यू 2 से परे लेनी है, 2 से बाहर लेनी है, बियॉन्ड 2 लेनी है, बियॉन्ड 2। समझिए बात को, y की वैल्यू बियॉन्ड 2 लेनी है, क्लियर हो गई। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x की वैल्यू बियॉन्ड 3 लेनी है, ठीक हो गई। तो अब क्या होता है, अब आंसर क्या आएगा, आंसर होता है हमेशा कॉमन रीजन। कॉमन रीजन किसे कहते हैं, कॉमन रीजन उसको कहते हैं जहां पे दोनों शेड एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखिए इसका शेड ये रहा, इसका शेड ये रहा, दोनों मिलकर कहां क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ। तो इसको आप थोड़ा सा वाइड कर दें, इसको थोड़ा सा आप वाइड कर दें, जो डबल शेड आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड रीजन, जो डबल शेड आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड रीजन। और यहां पे आप लिख देंगे ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो ये आपका रीजन आया ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है जो कॉमन वाला है, और x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपको जो दो लाइन दी हैं या 3 लाइन दी हो तो उसमें जो कॉमन शेड पोर्शन आएगा जहां पे तीनों रीजन, जो तीनों शेड आएंगे वो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस रीजन को आंसर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ये आया। और जब आप ये दोनों लाइन यहाँ पर लिख देते हैं तो टीचर को क्लियर हो जाता है कि आपने ये शेडेड रीजन दिखाया है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे डिफरेंट कलर के पेन का यूज कर सकते हैं कॉपी में लिखने के लिए, ठीक है। डार्क पेंसिल, ये आपने मान लीजिए लाइट पेंसिल से बनाया है, यहाँ पे डार्क पेंसिल से आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी कला है कि आप इसको कैसे शो करते हैं, या आप यहाँ पर लिख के भी एरो दिखा सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर को पता है कि जो कॉमन पोर्शन है वो आंसर है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या था। चलिए देखो, तो मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन ना करते हुए शॉर्ट में आपके लिए करता चलूंगा। मेथड वही लगने हैं जो आपको पहले क्वेश्चन में सिखाए हैं। तो सबसे पहले x0 वो आप शो करेंगे यहाँ पे x0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। जब x0 है तो y कितना आ गया -1, ठीक। अब y0 तो x कितना आ गया हाफ, लिख लीजिए y0 तो x आ गया हाफ,
जब y 0 है तो x आ गया आपके पास हाफ, और जब y 0 था, x 0 था तो y आ गया 1, y इक्वल माइनस 1, y इक्वल माइनस 1, ठीक है ना, y इक्वल माइनस 1, ये पॉइंट आ गया। क्लियर हो गया, y इक्वल माइनस 1 और x इक्वल हाफ। तो और इक्वल का साइन नहीं है, ये डॉटेड। और सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, जो भी आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं उसके ऊपर लिख देते हैं कि आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। चलिए x माइनस 2y, अब इसको देखते हैं। जब y x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, ये y की वैल्यू हाफ। अब जब y 0 है तो x कितना आ गया, माइनस 1, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। तो ये आपके पास लाइन हो गई हाफ और माइनस 1 से जाने वाली। इसके ऊपर भी आप मेंशन कर देंगे कि ये लाइन आपने ड्रॉ की है x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। क्लियर हो गई। अब इन दोनों का शेड, चलिए शेड देखते हैं। शेड के लिए फिर वही आप ओरिजिन पे वेरीफाई कराएंगे। 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, क्या 0 ग्रेटर देन 1 होता है, नहीं होता है। 0 ग्रेटर देन 1 गलत जवाब है ना, तो 0 ग्रेटर देन 1 मीन्स इसमें ओरिजिन कवर नहीं होगा। देखिए ये रही लाइन, इस लाइन में ओरिजिन कवर नहीं होगा, ओरिजिन ये रहा, ये रही लाइन, तो इसमें ओरिजिन कवर नहीं होगा, तो कवर क्या होगा, नीचे का पोर्शन। चलिए अब x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, इसमें भी 0 पुट करिए, 0 लेस देन माइनस 1, 0 माइनस 1 से छोटा होता है, ये भी गलत है। 0 माइनस 1 से कह रहा है छोटा होता है, देख लीजिए 0 माइनस 1 से छोटा होता है, नहीं 0 बड़ा होता है, ठीक है ना, 0 बड़ा होता है। तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं आई है। जब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो इसमें भी ओरिजिन कवर नहीं करेंगे। ये रही है वाली लाइन, इसमें भी ओरिजिन कवर नहीं करेंगे। लीजिए ये देखिए, ये आपके पास कॉमन पोर्शन, आप इसको ऐसे शो कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कॉमन पोर्शन आ गया, और ये आपके हो गया कॉमन पोर्शन 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। तो जब आप शेड करते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है शेड करते हुए कि आपने इस लाइन के ऊपर का लिया है, इस लाइन के नीचे का शेड लिया है, तो कॉमन पोर्शन ये आएगा। ठीक हो गई बात। अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने इसलिए लिया है, इसके अंदर सारे लॉजिक हैं। इसके अंदर लेस देन भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, और इसके अंदर वो लाइन भी आ गई जिसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, सारी कंडीशंस इसमें आ गई। चलिए बनाते हैं इसको। ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स सारा क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलना है, आपको बाकी बाहर शेड नहीं लेके जानी है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। चलिए अब इस लाइन से शुरू करते हैं। जब x 0 रखेंगे तो y 5 आएगा, और जब y 0 रखेंगे तो x 10 आएगा। चलिए x पे 10 और y पर 5, x पर 10 y पर 5, x पर 10 y का 5। ठीक हो गया। आगे दोनों पॉइंट इक्वल का साइन है डार्क। क्लियर हो गया है। आप स्केल से ज्वाइन करेंगे
जब आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल सेट ज्वाइन होगा। और ये आप मार्क भी इक्वल लगाएंगे स्केल की हेल्प से। ग्राफ होगा तो ग्राफ पे तो होते ही हैं, नहीं तो आप स्केल की हेल्प से लगाएंगे, जिससे ग्राफ एक साथ बने। ठीक हो गया। अब सबसे पहली लाइन आपकी ड्रॉ हो गई और इसके अंदर क्या है, x + 2y = 10। चलिए अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करते हैं, इसके अंदर हम 0 0 पुट करेंगे ओरिजिन, तो 0 पुट करेंगे तो 0 < 10 आ गया। ठीक हो गया। 0 + 0 0 < 10। इट मीन्स ओरिजिन वेरीफाई करेगा। ओरिजिन वेरीफाई कर रहा है तो इसका शेड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। मेन बात ध्यान रखें आप कि शेड को बाहर मत निकालें, बिल्कुल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। ये ड्रॉ हो गया आपका। चलिए x + y के लिए देखते हैं। जब x 0 है तो y 1 है और जब y 0 है तो x 1 है। मीन्स x = 1 y = 1। ये रहा x = 1 y = 1, तो ये भी आपके पास लाइन आ गई। इक्वल का साइन है तो डार्क लेंगे। अब ओरिजिन सेट करते हैं इसके ऊपर 0 > 1। क्या 0 > 1 होता है? नहीं होता है। तो 0 > 1 नहीं होता है तो इस लाइन के ऊपर का एरिया शेड करेंगे हम। तो चलिए इस लाइन के ऊपर का शेड करेंगे। चलिए इस लाइन के ऊपर का एरिया शेड कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब x - y को देखते हैं। तो इसको रीड कैसे करेंगे, आपको पहले भी बताया था, x = y। ठीक है ना, x = y रीड करेंगे आप इसको। तो आइए x = y में क्या होगा, अगर x 1 1 है तो y भी 1 1 1 होगा और x 2 है तो y भी 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। चलिए कहने का मतलब क्या है, 1 पे 1, 2 पे 2, 0 पे 0, तो इसकी लाइन कैसी आएगी, इसकी लाइन ऐसी आएगी। ये इसके लिए मैंने बताया था आप टेबल बना सकते हैं। 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1 और 0 पे 0। ठीक है, x 1, तो इसकी लाइन ये आ गई। ठीक हो गई। चलिए ये लाइन हो गई। अब इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया कहाँ आता है। यही मैंने आपको अभी बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ओरिजिन से जाने वाली लाइन हो तो ओरिजिन तो हम इसमें रख नहीं सकते क्योंकि ओरिजिन से जा रही है, तो कोई और पॉइंट रखेंगे। मान लीजिए हम पॉइंट ये रखेंगे, कोई सा भी पॉइंट रख सकते हैं जो भी आता है। तो मैं रखूंगा 5 0। ठीक है, तो इसके अंदर 5 0 रखूंगा। 5 < 0, 5 < 0। क्या 5 < 0 होता है? नहीं होता। मीन्स ये कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रही है, ये पॉइंट वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो ये जो लाइन है इस एरिया को कवर नहीं करेगी। जो 5 की तरफ जा रहा है उस एरिया को कवर नहीं करेगी, तो ये इस एरिया को कवर करेगी। ठीक, अब आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन उलझ गया है तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इनके लेबलिंग कर देंगे A B C D, A B C D। ठीक है ना, तो आप यहां लिख देंगे A B C D इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो A B C D क्या है, जो गिवन आपके पास इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन है A B C D। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर उलझा हुआ क्वेश्चन हो, ज्यादा उसमें इक्वेशंस दी भी हो, तो आपको कैसे करना है। और इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा देखें, 2-3 बार देखें, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस करें, खुद से ट्राई करें। पीछे आंसर में सारे पे ग्राफ दिए हुए हैं सब क्वेश्चंस के, आप खुद बनाएं और पीछे ग्राफ टैली करें। और होप आप प्रैक्टिस इसको अभी करने बैठ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।